मैं पंजिया हुआ जू में मोटे बाघ के रूप में जन्मा, पर खाना छोड़ वजन घटाने लगा। सौर ज्वाला से हर जीव बदल जाएगा। पिछले जन्म में मगरमच्छ और चिंपांजी राजा राक्षस बने और बाकी जानवर उनका शिकार। अगर मुझे यहां से जिंदा निकलना है तो मुझे पहले वार करना होगा। म्यूटेशन में 100 दिन बाकी हैं। आज से मैं वजन घटाना शुरू करता हूं। सुबह 10 बजे ओल्ड जियांग चिकन लेग्स लेकर टाइगर हिल में आया। वो मेरा पसंदीदा खाना था, लेकिन आज मैंने खुद को रोका। मैंने बाड़े के अंदर आगे पीछे दौड़ लगाना शुरू कर दिया। जब थक गया तो नकली पेड़ पर चढ़ गया और खुद को ऊपर तक खींच लिया। दर्शक जुट गए, हैरान रह गए और फोन निकाल ली। ट्रेनिंग के दौरान मैंने 2 लक्ष्यों पर नजर रखी। पहला, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, जो म्यूटेट होकर अंडरवर्ल्ड ड्रैगन क्रोकोडाइल बनेगा। दूसरा था चिंपैंजी। म्यूटेट होने के बाद वह एक विशाल पर्वतीय बबून बन जाएगा। मैंने उलटी गिनती शुरू कर दी। अब 99 दिन बचे हैं। उस शाम मैंने देखा कि मगरमच्छ एक दरार से मुझे घूर रहा था। अगले 20 दिनों तक मैंने खुद को अपनी सीमाओं तक धकेला। मेरा वजन 320 पाउंड से घटकर 300 पाउंड हुआ, फिर 280 पाउंड तक आ गया और मेरी मांसपेशियों की बनावट वापस आ गई। 21वें दिन की सुबह मैंने खुद को एक दुबला पतला ताकतवर रूप में देखा। रात में गार्ड्स 2 बार गश्त लगाते थे और टाइगर हिल के पश्चिमी हिस्से में कैमरे की एक ब्लाइंड स्पॉट थी। 25वें दिन की रात तूफान बिल्कुल समय पर आ गया। मैं जंग लगे बाड़ को तोड़कर अंदर घुसा, कैमरों से बचा और मगरमच्छ के तालाब तक पहुंच गया। मैं पानी में फिसलकर धीरे धीरे उस मगरमच्छ की ओर बढ़ा जो नीचे आराम कर रहा था। जैसे ही मैं अपनी चाल चलने ही वाला था, उसने अचानक अपनी आंखें खोल दी। मैं झपटा और उसकी गर्दन को जोर से पकड़ लिया। वह बुरी तरह फड़फड़ाया और मैं उसे पानी के नीचे घसीटने के लिए लड़ता रहा। मैं अपनी सांस उससे ज्यादा देर तक रोक सकता था। यही मेरा मौका था। 3 मिनट बाद मगरमच्छ शांत हो गया। मैंने इसे फिसलन से हुई मौत दिखाया और लौट आया। अगले दिन कर्मचारियों ने इसे दुर्घटना बताया। मैंने खुद से कहा, अंत तक अब 75 दिन बाकी हैं। मगरमच्छ की मौत ने एक श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू कर दी और पूरा चिड़ियाघर हाई अलर्ट पर आ गया। रात की गश्तें 4 गुना बढ़ीं और कोनों में नए कैमरे लगे। रखवाले हर जानवर पर कड़िड़ी नजर रखने लगे। चिंपैंजी किंग कॉन्ग अचानक हिंसक हो गया और मुझे देखते ही कांच पर प्रहार करने लगा। उसकी सहज बुद्धि ने मुझे खतरा माना। शक टालने हेतु मैंने बीमारी का ढोंग किया। डॉक्टर ने इसे मात्र भावनात्मक समस्या बताया और सब लापरवाह हो गए। पर हर रात मैं चुपचाप पंजे पहने कर अभ्यास करता रहा। मैंने हर पंजे को ब्लेड जैसा तेज किया, फिर काटने झपटने का अभ्यास करते हुए सही वार की जगह खोजी। चिंपैंजी तेज और चालाक था। मैं उसे पलटवार का मौका नहीं दे सकता था। 60 दिन बचे थे, तभी किंग कॉन्ग पहले टूट गया। उसने खिलौने तोड़े और रखवाले पर हमला कर दिया। सैकड़ों गज दूर से उसने मुझ पर अपने दांत दिखाए, जैसे युद्ध की घोषणा कर रहा हो। मैं अपने पंजे तेज करता रहा, लेकिन तभी चिड़ियाघर के प्रसारण ने अचानक एक चेतावनी जारी कर दी। 3 दिनों में वहां छुट्टी की भीड़ होगी, साथ ही भीषण तूफानी मौसम भी रहेगा। मेरा मौका आ गया था। मैंने तुरंत एक नया रास्ता तय किया। मैं पीछे की पहाड़ी से घूमकर पक्षी क्षेत्र से होकर साइड एंट्रेंस से हमला करूंगा। छुट्टी के दिन पार्क खचाखच भरा हुआ था और यहाँ तक कि कंट्रोल रूम भी लापरवाह हो गया था। दोपहर में मैं टाइगर हिल की कांच की दीवार के पास चला गया। मुझे पता था कि निचले बाएं कोने में बोल्ट काफी समय से ढीला था। मैं 10 कदम पीछे हटा और खुद को झपटने की मुद्रा में ले आया। पहली ही टक्कर में कांच में तुरंत जाले जैसी दरारें पड़ गईं। दूसरी और तीसरी टक्कर पर भीड़ आखिरकार चीखने और भागने लगी। चौथी टक्कर के बाद पूरी दीवार गिरकर चकनाचूर हो गई। मैं